नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, भगवान भैरवनाथ जी के अनेकों मंत्र और साधनाएं मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें बहुत से शाब्र मंत्र हैं तो कुछ तांत्रिक और वैदिक मंत्र भी हैं। उनके विधि विधान के साथ और उनके प्रयोग के साथ आप लोगों को दे चुका हूं। वीडियोस के अंदर लिखित रूप में भी मैं आप लोगों को देता रहता हूं, बताता रहता हूं। बहुत सी बातें कई बार नहीं बोल पाता तो वीडियो में लिखित रूप में आ जाती है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें। भगवान भैरवनाथ जी के पूजन विधान के संबंध में अनेकों बार प्रश्न उठता है, क्या ये भोग मांस मदिरा का अनिवार्य है? तो पहले भी वीडियो में उत्तर दे चुका हूँ, पुनः बता देता हूँ कि अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। भैरव जी के अनेकों रूप हैं, 52 भैरव कहलाते हैं, लेकिन साथ ही भैरव जी के 3 मुख्य रूप महाभगवती शक्ति के समान ही माने जाते हैं, जिसमें श्याम, श्वेत और काल भैरव माने जाते हैं। तो जो काल भैरव की जब पूजा की बात आती है तो मांस मदिरा का भोग दिया जाता है, जिन्हें शमशान भैरव भी कहा जाता है। परंतु जरूरी नहीं है, हम अपने सात्विक विधान के साथ भी अपने कार्य सिद्धि कर सकते हैं, उनकी आराधना पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। और आज जिस भैरव मंत्र को मैं देने जा रहा हूँ उसमें भी तामसिक विधान भी है और सात्विक भी। जैसा आपसे बन सके, जो आप करना चाहें वो विधान आप कर सकते हैं। मंत्र प्रयोग साबर है और साबर मंत्र अनेकों बार बता चुका हूँ, अनेकों बार आप लोग भी सुन चुके होंगे कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। और सिद्ध इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने अनुकूल बना सके कार्य की सिद्धि के लिए, और हमारा कार्य सिद्ध हो सके। भगवान भैरवनाथ कोई साधारण देव नहीं, इस कलिकाल में शीघ्र प्रसन्न होने वाले और शीघ्र ही प्रभाव देने वाले और कामना को पूर्ण करने वाले हैं। ये जागृत देव कहे जाते हैं। भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, और जिस प्रकार हनुमान जी महाराज भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और परम शक्ति के साथ, परम तीव्रता के साथ वो कार्य को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार भैरवनाथ जी भी अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा और दया करते हैं और उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। आज जिस मंत्र प्रयोग को देने जा रहा हूँ सरल है, क्योंकि साबर मंत्र है तो जिनको बोलने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती, ना ही बहुत अधिक विधि विधान होता है। जैसे कि वैदिक मंत्रों में न्यास विनियोग के साथ साथ उनके अनेक प्रकार की मुद्राओं का भी करना पड़ता है, परंतु साबर मंत्रों में किसी प्रकार का ऐसा बंधन नहीं होता। उन्हें सिर्फ याद करके आप साधना में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो आज के इस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं साधना के विधि विधान को, कि किस प्रकार से इस मंत्र की आपको साधना करनी है। पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा हो चुकी है भैरव मंत्र साधना की, और साधना का विधान लगभग सभी में एक जैसा रहता है। कुछ सामग्री न्यूनाधिक हो सकती है, परंतु साधना का विधान लगभग समान ही रहता है। तो चलिए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को। पहले जान लेते हैं साधना की सामग्री को, कि इस साधना के लिए हमें क्या सामग्री की आवश्यकता है। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की माला आप ले सकते हैं, श्रेष्ठ होगा काले हकीक या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला ले, अन्यथा कोई भी माला जप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, बंधन नहीं है। तेल का दीपक आपको प्रयोग करना है इस साधना के लिए, सरसों के तेल का दीपक लगेगा, अन्य किसी प्रकार का तेल प्रयोग नहीं करना है। बीच में कुछ कमेंट्स आए थे, प्रश्न आए थे, क्या रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है। दीपक एक मुखी होगा, 4 मुखी दीपक इस साधना में प्रयोग नहीं करना है। और इस साधना के लिए आपको छोटा सा घड़ा या मटका लेकर के उसके 2 भाग करने हैं। जो बड़ा हिस्सा है उसे आप अपने पास रखिए और छोटा हिस्सा उसके नीचे लगा दीजिए, और उसी के अंदर आपको अग्नि रखनी है, और उसी में साधना की पूर्णता पर भोग नैवेद्य वहीं अर्पित करना है अग्नि के ऊपर। साथ ही थोड़ा सा गूगल, नित्य प्रति साधना चलेगी तो थोड़ा सा गूगल का धुआं इस साधना काल में आपके पास चलते रहना चाहिए। जितनी देर धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं लगानी है, केवल गूगल लगाना है। जो अग्नि आपने रखी है उसके ऊपर आपको गूगल रखना है। इसके साथ ही इस साधना के लिए भोग नैवेद्य जो आपके पास है, आप सात्विक करते हैं तो सात्विक में लौंग, इलायची, पतासे, उड़द के आटे का, जौ के आटे का आप पेड़ा बना करके वो अर्पण कर सकते हैं, या फिर नींबू या फिर नारियल की बलि के रूप में साधना की पूर्णता पर, जिस दिन साधना पूर्ण होगी उस दिन आपको ये बलि देनी है। यदि आप तामसिक साधना करते हैं, मद मास का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सी सुरा अर्थात शराब, और साथ ही यहाँ पर आपको मांस रखना है। यदि मछली का हो तो श्रेष्ठ रहेगा। इस साधना के लिए मछली का मांस श्रेष्ठ माना जाता है, अन्यथा उड़द और जौ के आटे का पेड़ा बना करके आप रख सकते हैं। मिष्ठान के तौर पर पतासे प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार के साधनाओं में पतासे ले सकते हैं, अन्यथा गुलगले का प्रयोग आप कर सकते हैं, पुए का प्रयोग कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की अन्य मिठाई का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं। बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के बूंदी के लड्डू हों, वो आप भोग के रूप में रख सकते हैं। मूल रूप से यहाँ पर नैवेद्य जो है वो लौंग, इलायची, पतासे के साथ में आटे का पेड़ा या मद मछली है। अब जो आप साधना कर रहे हैं, सात्विक में आटे के पेड़े के साथ में जौ का आटा, उड़द का आटा लेकर के उसका पेड़ा बना करके वो भोग देना है। या फिर आप तामसिक साधना करते हैं तो मछली के साथ में सुरा का, शराब का भोग लगाना है। इस साधना के लिए आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ रहेगा यदि आप लाल रंग का आसन ले। आसन ऊनी हो, कम्बल का हो या सूती हो, किसी भी प्रकार का आसन ले सकते हैं। कोई बंधन नहीं है इस साधना के लिए, लेकिन श्रेष्ठ होगा यदि आप लाल रंग का ऊनी या कम्बल का आसन ले। साधना काल में अपने बाएं हाथ की तरफ और भैरव जी के दाहिने हाथ की तरफ एक पानी का कलश रखिएगा, उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा। पूर्ण पात्र के विषय में कई बार बता चुका हूँ। चावल भर करके या कोई अन्य अन्न भर करके एक कटोरा रखा जाता है, कटोरी रखी जाती है, उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी रख दी जाती है। ये पूर्ण पात्र कहलाता है। तो ये तो बात हुई साधना की सामग्री की। अब जानते हैं साधना के विधि विधान को। पहले जान लेते हैं मंत्र को, और मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साबर मंत्र है, सरलता से इसे आप याद कर सकते हैं। पहले याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा, जप आरंभ कीजिएगा। जान लेते हैं मंत्र को, एक बार बोल करके बता देता हूँ। ओम काला भैरव काला बान, हाथ खप्पर लिए फिरे मसान, मद मछली का भोजन करे, साचा भैरव हाँकता चले, काली का लाडला भूतों का व्यापारी, डाकनी शाकनी सौदागरी, झाड़ झटक पटक पछाड़, सर खुला मुख बला, नहीं तो माता कालिका का दूध हराम, शब्द साचा पिंड काचा, चलो भैरव ईश्वरो वाचा। सरलता से इस मंत्र को आप याद कर सकते हैं। यदि याद नहीं होता है तो भोजपत्र के ऊपर आप लिखिए सिंदूर तेल से, और फिर उसको सामने रख करके उसे देख करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। अब चलते हैं साधना का विधि विधान। विधि विधान जैसे पूर्व में भैरव जी की साधनाओं के लिए बताया गया है, वही विधान है। उत्तर मुख होकर के रात्रि काल में इस साधना को करना है। पूर्व मुख होकर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व में आसन लगा करके सामने चौकी पर या पट्टे पर, बाजोट पर भगवान भैरवनाथ जी का चित्र या यंत्र स्थापित कर ले लाल वस्त्र के ऊपर। भैरव जी के दाहिने हाथ को एक कलश स्थापित करें पूर्ण पात्र के साथ, और एक जल का पात्र अपने पास रखिए। शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प आपको करना है, और संकल्प करने के लिए आपको उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र और अपना नाम गोत्र बोलना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के, और साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि मैं सर्व कार्य सिद्धि हेतु जन कल्याण के लिए इस मंत्र का साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो, सफल हो और पूर्ण हो। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प का जल, अक्षत पुष्प जो दाहिने हाथ में लिया है, वो गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट कटोरी में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबका सामान्य रूप से आपको पूजन करना है। गणेश जी का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का, गुरु का पूजन करना है। साथ ही साथ भैरव जी का पूजन और माँ भगवती शक्ति कालिका का पूजन भी अनिवार्य रूप से इस साधना में आपको करना है। इतना पूजन करने के बाद में आपको इस मंत्र की 3 माला का जप नित्य प्रति करना है। साधना 21 दिन चलेगी। 21 दिन तक नित्य प्रति आपको 3 माला का जप करना है। और 3 माला जप जब आपका संपूर्ण हो जाए तो भैरव जी की आरती करनी है। आरती के बाद भोग नैवेद्य जो आपने रखा है, और कुछ नहीं है तो लौंग, इलायची, पतासे या गुलगुले आप अर्पण कर सकते हैं। और जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो साधना के अंतिम दिन यानी 21वें दिन ही आपको मूल भोग लेना है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आप लौंग, इलायची, पतासे का भोग लगा सकते हैं। अब ये 21 दिन की साधना रहेगी। इस 21 दिन की साधना में 3 बार आपको हवन करना है। 7 दिन जैसे ही पूरे होते हैं फिर आपको 7वें दिन हवन करना है, फिर अगले 7वें दिन हवन करना है, फिर उससे अगले 7वें दिन हवन करना है। इस प्रकार 3 बार हवन करना है। हवन में विशेष कुछ नहीं, इस मंत्र का 1 माला का आपको हवन करना है। एक सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा, पिछले 2 दिनों से वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर एक नंबर बार बार दिया जा रहा है कि ये नंबर मेरा है मुझसे बात करने के लिए। वो नंबर गलत है, फ्रॉड है, नंबर मेरा नहीं है। हमारा जो नंबर है वीडियो के ऊपर व्हाट्सअप के रूप में दिखाई देता है। व्हाट्सअप नंबर चलता है सिर्फ, कॉलिंग नंबर मैं नहीं देता हूँ। यदि मुझे आवश्यकता लगती है कि इनसे बात करनी चाहिए तो मैं अपना नंबर उन्हें दे देता हूँ। और बहुत से दर्शक जो जानते हैं कि मुझसे बात कर चुके हैं, वो जानते होंगे कि व्हाट्सअप के ऊपर मैं अपना नंबर अवेलेबल कराता हूँ बात होने के बाद में। उससे पूर्व मैं नंबर नहीं देता हूँ। आप व्हाट्सअप पे कुछ पूछना चाहते हैं, जान सकते हैं। व्हाट्सअप पे ही बात बनती है, ठीक है। अगर बात करने की नौबत आती है तो मैं ज़रूर आपको नंबर दूंगा या मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। किसी के बहकावे में ना आइएगा। ना मैं फीस लेता हूँ, ना किसी प्रकार की सामग्री अवेलेबल कराता हूँ। जान लेते हैं अब आगे साधना का विधान कैसे करना है।
जब भी कोई कार्य करना हो किसी के लिए भी, स्वयं के लिए भी, किसी के लिए भी, तब इस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है। क्या अनुष्ठान करना है? 3 माला का जप करना है और 1 माला का हवन करना है और फिर भोग नैवेद्य हवन के अंदर ही छोड़ देना है। जो भी आपने भोग नैवेद्य रखा है उसे आरती के बाद हवन में ही छोड़ दीजिएगा। इतना विधान करना है और उसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए निकल जाना है। भैरव जी के नाम का एक धागा बनाइए, 21 गांठ लगा करके इस मंत्र से अपनी हाइट के बराबर धागा नापिए और जिसके लिए भी बना के दे उसकी हाइट के बराबर नापिए। उसके दाहिने हाथ में बांध दीजिए। यदि वो स्त्री है, विवाहित, तो उसके बाएं हाथ में बांधिए। यदि कुंवारी है तो उसके दाहिने हाथ में बांधिएगा और फिर कार्य की सिद्धि देखिएगा किस प्रकार से होती है। भैरवनाथ जी कृपा आप लोगों पर बनी रहे। यदि किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा, किसी नंबर को कॉल ना कीजिएगा। नंबर फ्रॉड चल रहा है जो बता रहा है कि नंबर हमारा है। सब कुछ कॉपी किया हुआ है, रिपोर्ट कर चुका हूँ यूट्यूब को। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।